नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम संवाद कैसे लिखे जाते हैं ये हम सीखेंगे। संवाद लेखन एक रचनात्मक क्रिया है। संवाद होते क्या है? संवाद का अर्थ है बातचीत। ये दो शब्दों के जोड़ से बना है। सम जमा वाद, यानी कि सम्यक बोलना। जब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति आपस में जो बातचीत करते हैं उसको हम बोलते हैं संवाद लेखन। बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है कि दो पात्रों के मध्य 7 से 8 संवाद जरूर होने चाहिए। ठीक है। मात्र एक या दो शब्दों के संवादों से सदैव बचना चाहिए। जैसे कि उदाहरण दी हुई है, रमा कैसे हो, सीमा ठीक हूँ, या फिर बोला जाए रमन हाँ, शाम नहीं। तो इस तरीके से हमें शब्दों को तक अपने संवादों को सीमित नहीं रखना, उसको पूर्ण संपूर्ण वाक्यों में भी बदलना है। तो आपका जो वार्तालाप है वो संपूर्ण वाक्य में होनी चाहिए। आपकी बात पूर्ण रूप से दूसरे व्यक्ति को स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये होता है संवाद लेखन या वार्तालाप, बातचीत। ठीक है। आगे हम इसमें संवाद लेखन के कुछ नियम जानेंगे कि संवाद लिखने के भी बच्चों कुछ नियम होते हैं। तो चलिए उसके ऊपर नजर दोहराते हैं। संवाद लेखन के समय ध्यान देने योग्य मुख्य बातें ये हैं। सबसे पहली बात, जब भी आपने संवाद लेखन लिखना है तो आपने इस बात को अपने दिमाग में रखना है कि संवाद लेखन सदैव सहज होने चाहिए, बिल्कुल सरल होनी चाहिए। आपकी भाषा, आपकी बात दूसरे को समझ में आनी चाहिए। इस तरीके से आपने सहजता का ध्यान रखना है। संवाद लेखन बड़े बड़े संवाद लेखन नहीं लिखने हैं आपने। आपके संवाद लेखन छोटे होने चाहिए, सरल होने चाहिए और प्रभावशाली होने चाहिए। यानी कि आपके संवादों का दूसरे के ऊपर जिससे आप बातचीत कर रहे हैं उस पर प्रभाव डाले। इसी तरीके से संवाद लेखन में क्रमबद्धता भी होनी चाहिए। क्रमबद्धता मतलब कि आपको पूरे क्रमानुसार का ध्यान रखना है। पहले एक बात कही है, उसके बाद उससे अगली बात। तो आपको इसमें क्रमबद्धता का ध्यान रखना है। ये नहीं कि पहले आप कोई और बात कर रहे हो फिर आपने कुछ और बात शुरू कर दी है। जिस विषय के ऊपर पहले आप बात कर रहे हैं पहले उसको संपूर्ण कीजिए। तो इससे क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। और आगे है संवाद देशकाल, व्यक्ति और विषय के अनुसार लिखा होना चाहिए। जब भी आप संवाद लिखो तो आप देखो कि आप किस व्यक्ति से बात कर रहे हो। आपसे व्यक्ति बड़ा है कि छोटा है। बड़ा है तो उसके 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 साथ जी लगाना है आपने। ठीक है। और जो आपका विषय है उस विषय से आपने हटना नहीं है। आप जिस समय की सीमा में बात कर रहे हो, यानी कि वो बात आपकी वर्तमान में हो रही है, तो आप उस चीज़ का भी ध्यान रखोगे। देश काल व्यक्ति विषय के अनुसार ही संवाद होने चाहिए। और संवादों की जो भाषा होती है ना, वो उसको रोचकता लानी चाहिए, उसमें मनोरंजक होनी चाहिए। आपकी बात सुनने में मज़ा आना चाहिए अगले व्यक्ति को। इसी तरीके से हम कई बार मुहावरे वाली शैली का भी प्रयोग करते हैं वार्तालाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपकी जो अगर आपकी बातचीत करने का जो ढंग है वो रोचक होगा, मनोरंजक होगा, तो अगला व्यक्ति भी आपकी बात को पूरे ध्यान लगाकर सुनेगा। बच्चों, संवाद हमेशा अपनेपन के साथ होनी चाहिए। जब भी आप संवाद लिखते हो उसमें अपनापन झलकना चाहिए, यानी कि आत्मीयता झलकनी चाहिए। पात्रों के हाव भाव आदि को सदैव कोष्ठक में लिखना चाहिए। यानी कि जब आप संवाद लिख रहे हो, एक व्यक्ति का संवाद लिखा, फिर दूसरे व्यक्ति का संवाद लिखा, फिर आप तीसरी पंक्ति में लिखते हो पहले व्यक्ति का संवाद, तो उसमें जो है वो आप अगर उस व्यक्ति का हाव भाव गुस्से वाला है तो गुस्से में कुछ बोल रहा, उसने चिल्लाया, और आपने इसको किस में लिखना है? कोष्ठक में। कोष्ठक मतलब कि ब्रैकेट में लिखना आपने। ठीक है। जब जैसे कि पिता और पुत्र के मध्य वार्तालाप हो रही है और पुत्र के अपने नंबर दिखा रहा है अपने पिताजी को, तो पिताजी क्या कर रहे हैं कि नंबर कम आए हैं, तो पिताजी को गुस्सा आ गया। तो आपने क्या करना है कि जब लिखना है पिताजी, पिताजी ब्रैकेट में लिखोगे गुस्से से बोले। तो इस प्रकार से उनकी जो हाव भाव है आप दिखा तो सकते नहीं हो, लेकिन आप उसको लिख तो सकते हो। तो कोष्ठक में आपको उनके हाव भावों को लिखना चाहिए अगर आप हाव भाव लिखना चाहते हैं। वार्तालाप विषय से सदैव संबंधित हुई होना चाहिए। ठीक है। पिता पुत्र के मध्य वार्तालाप हो रहा है तो पिता और पुत्र के मध्य जो जिस बात को लेकर वार्तालाप हो रही है पहले उस बातचीत को खत्म करना चाहिए।
संवाद हमेशा छोटे और सारगर्भित होने चाहिए। कुछ संवादों का मतलब निकलना चाहिए और वो संक्षिप्त होने चाहिए। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये संवाद जो है अगर आपके औपचारिक है, यानी कि आप किसी अपने बड़े ऑफिसर से बात कर रहे हो, आप किसी अपरिचित व्यक्ति से बात कर रहे हो, या बच्चों आप अपने शिक्षक से बात करते हो, तो आपको क्या करना है, उसमें औपचारिकता का ध्यान रखना है। जी, आदर आदर का ध्यान रखना है कि आपने उनके आदर करने जैसे उनके शब्दों का प्रयोग करना है। इसी प्रकार से अगर आप अनौपचारिकता का भी ध्यान रखोगे, यदि आप माता पिता के साथ बात कर रहे हो, मतलब कि आदर तो आपने वहाँ भी रखना है, लेकिन थोड़ी सी अनौपचारिकता होती है जब हम माता पिता से या अपने मित्र भाई बहन से बात करते हैं। तो इस प्रकार से आपने संवाद लिखते हुए इन सभी बातों का ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम कुछ संवाद लेखन की उदाहरणें देखेंगे ताकि हमें पता चले कि संवाद लेखन किस प्रकार से लिखा जाता है और अधिक हमें स्पष्ट हो। चलिए आइए देखते हैं। देखो बच्चों, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि आगामी चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री के विषय में दो मित्रों के मध्य संवाद। तो इसमें आप देख रहे हो कि आगामी चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री के विषय में दो मित्र आपस में बातचीत करें। तो यानी कि किसमें क्या है, अनौपचारिकता थोड़ी सी होगी। जैसे पहला मित्र है रवि, मित्र आगामी महीने में भारत में चुनाव होने वाले हैं, इसका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा। तो उसके जवाब में कार्तिक कह रहा है इन चुनावों में भारत की जनता अपने आगामी प्रधानमंत्री का चुनाव करेगी। तो फिर आगे रवि कह रहा है भाई चुनाव में तो सांसद चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री नहीं, तो सांसद ही तो बहुमतता से प्रधानमंत्री चुनते हैं। आगे कार्तिक उसको कह रहा है। इस प्रकार से फिर रवि कह रहा है इसके लिए मतदान को क्या करना होगा। तो कार्तिक आगे उत्तर दे रहा है कि मतदान को संभावित प्रधानमंत्री की पार्टी के सांसदों को चुनाव होगा। तो इस प्रकार से ये दो मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनके बातचीत करने का विषय क्या है, प्रधानमंत्री का चुनाव। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये संवाद लेखन समझ में आया होगा। अधिक अभ्यास के लिए मैं आपको एक कार्यपत्रिका भेजूंगी, आप उसके ऊपर संवाद लेखन लिखिएगा। धन्यवाद।